हेलो दोस्तों, हेलो, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? ठीक हो? बहुत दिनों के बाद वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ यार। मौका नहीं मिल पा रहा था, बट अभी मौका मिला है। और आपने थंबनेल में देखा ही होगा मैंने वीडियो को किस प्रकार से थंबनेल में लिखा है। और आपने देखा कि ये प्रश्नावली 5A क्लास 9। तो ये मैथ में क्यों अपलोड कर रहा हूँ पता है? अगर आप प्रश्नावली 5A क्लास 9 में जाकर के क्वेश्चन नंबर 11 का जो ए है और क्वेश्चन नंबर 11 का जो बी है क्वेश्चन, इसको आप देख लो, कहीं भी हल देखो, आपको ये हल जैसे मैं बता रहा हूँ नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने बहुत सर को देखा है, बहुत सारे ऐसे शिक्षकों को देखा है कि जब ये मैथ ये सॉल्व करते हैं तो इसमें पता नहीं ये भुज और कोटि का मामला कैसे कैसे करके लाते हैं और कहते हैं कि 7 1 8 हुआ, या आठ एक माइनस एक से 7 घटा दिए तो 6 आ गया। इस तरह से करके वो किसी न किसी प्रकार से इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं। बट अब तक तो हम लोग क्या पढ़ते थे कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 2x² प्लस 6x प्लस 4 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप देख रहे हो, इसको मैं क्या करूंगा ना कि इसमें मतलब मान लीजिए 2 मिनट के लिए जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब इसका क्या है कि मैं x पर मान रखूंगा और y का मान मिलता जाएगा, x का मान रखूंगा y का मान मिलता जाएगा, x का मान रखो y का मान प्राप्त कर लो, x का मान रखो y का मान प्राप्त करो। ऐसे सर जितने हल भी आप प्राप्त कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण अगर आपका दिया हुआ है, दो चर का रैखिक समीकरण आपका दिया हुआ है, और यदि आप x का मान डालते हो y का मान आपको मिल जाता है, x का मान रखते हो y का मान मिल जाता है। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूं कि दो चर के रैखिक समीकरण जो आपके सामने दिख रहा है, तो इसमें आप चाहे x का वैल्यू रख लो चाहे y का वैल्यू रखो, किसी एक की वैल्यू रखो अपनी इच्छा से, तो आपको उसकी दूसरी वैल्यू, दूसरे चर की वैल्यू मिल जाता है, ठीक है। तो समीकरण जो है, जो दिया हुआ है दो चर का रैखिक समीकरण, इससे एक्स वाई का वैल्यू निकाल लेना आसान है। बट अब ये सबसे बड़ी डिफिकल्ट की बात है कि जो यहाँ पे आपके सामने एक्स वाई के जो सारणी में मान दिए गए हैं, इससे समीकरण निकाल पाना बहुत मुश्किल है। तो आप यूट्यूब पर मैं ओपन चैलेंज करता हूँ कि आप जाओ और जाकर इसको सर्च करो। किसी ने आज तक ऐसा वीडियो नहीं अपलोड किया है यूट्यूब पर, 100% मैं गारंटी के साथ कहूंगा, ठीक है। अगर मेरी वीडियो को देखकर किसी ने नकल किया और फिर से वीडियो बना दिया तब तो अलग बात है। तो ये 100% चैलेंज है कि किसी ने इस वीडियो को अब तक इस प्रकार से अपलोड नहीं किया है। तो यदि आपके क्वेश्चन में इस तरह से आपका मान सारणी दिया रहता है तो आपको किस प्रकार से समीकरण बनाना है, ये आप इस वीडियो में सीखोगे। तो चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर। क्लियर? तो देखिए, जैसा कि मेरे पास सामने क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन लिख रहा है, उस समीकरण को ज्ञात करें जिसके 3 हल निम्न सारणी से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो इसका हम हल लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे? हल। तो हमें हल करना है, तो हल करने के लिए मुझे सबसे पहले मानना पड़ेगा। तो मैं मानता हूं, यहां पर देखो क्या मानने वाला हूं, माना कि, ठीक है, आपको क्या मानना है ध्यान देना है, माना कि x1 बराबर, ठीक है, x2 बराबर, y1 बराबर, है ना, y2 बराबर, मतलब सबको हमको मान लेना है। x1 को क्या मानोगे? तो देखो आपका x1 कौन है, -1 है, -1 रखो। x2 कौन है भाई? तो x2 आपका कितना है, आपका 2 है। y1 क्या है भाई? तो आपका ये y1 7 है। y2 कितना है भाई? तो -2 है। मतलब सिंपल है यार, इसको x1 मान लो और इसको x2 मान लो। ये y के सामने है तो y के सामने वाले को y1 मान लो और इसको y2 मान लो। क्लियर? अब इसलिए मुझे क्या करना है कि मुझे एक सेटिंग यहाँ पे करना है। क्या सेटिंग करना है दिखाता हूँ। यहाँ लिख लो x1 -x2। क्लियर? फिर लिख लो y1 -y2। इस तरह से आपको कर लेना है। फिर उसके बाद फिर से आपको बराबर देना है, फिर एक ठो बटा देना है, फिर आपको लिखना है x1 और जैसे ऊपर लिखा हुआ है y1, ऐसे लिख लो। क्लियर? और ये माइनस आप यहाँ पे लगा लो। अब आपको क्या करना है कि नीचे में आपको यहाँ पर x लिख देना है और यहाँ पर y लिख देना है। देखो ये कोई सूत्र है नहीं, मतलब इसको मैंने कहीं से देखा नहीं किसी किताब में कि ऐसा सूत्र होगा, लेकिन आपको इस पर चलना है, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ। तो आप इसको बिल्कुल देखते जाओ, आपको कैसे समीकरण प्राप्त होता है मैं आपको समीकरण निकालने के लिए बताता हूँ। मैं चैलेंज करता हूँ, ये क्वेश्चन आपको कहीं पर यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। तो आप ui को y रख दो और x को x ही रहने दो, माइनस है माइनस लिखो, y1, तो y1 का वैल्यू कितना है भाई? 7 है, 7 लिखो। अब देखो ये माइनस का साइन है, माइनस दे दो। x1 की वैल्यू कितना है? x1 की वैल्यू -1 है, -1 दे दो, ठीक है। फिर बराबर है y2, तो y2 क्या है? -2, फिर माइनस दिया हुआ है
y1 का वैल्यू क्या है 7, ठीक है। x2 की वैल्यू क्या है देख लो कितना है, तो 2 है, फिर माइनस का साइन दिया हुआ है। x1 की वैल्यू क्या दिया हुआ है देख सकते हो, तो यहाँ पर -1 दिया हुआ है। आप देख रहे हो, समझ में आ रही है? अगर आपको समझ में आ रही है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, ठीक है दोस्त। अब यहाँ ध्यान देना, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान देना है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर y-7, क्लियर, x लिख दिया, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करो प्लस हो जाए, और यहाँ पर आप 1 लिख लो। इसके बाद आप -2 रखने लिख दो, और माइनस का 7 अभी है रहने दो, ठीक है। फिर आप 2 लिख लो, फिर माइनस माइनस आप आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, प्लस बनेगा, फिर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, y-7 आपको लिख देता है, क्लियर, और आपको यहाँ पे लिखना है x + 1 बराबर माइनस 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 लिखना है, 7 और 2 ऐड करना है, 9 मिलने वाला है आपको, और 2 और 1 को ऐड कर दो 3 हो जाएगा। इस तरह से कुछ दिखेगा। अगर आप इसको काटोगे तो काट दो, 3 3 9, यानी 3 3 आपका 9 9 कट गया। अब देखो यहाँ पे 3 3 9 कटा, तो यहाँ पे मैं लाइन खींच दिया हूँ। अब इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो गया y-7, तो यहाँ पे लिखना है y-7, और आपको लिखना है x + 1 बराबर, फिर आपको लिखना है, देखो ये 3 3 9 कटा था ना, तो माइनस का 3 है, तो आप यहाँ लिख दो -3, और कुछ भी नहीं नीचे बच रहा है तो आपको 1 लिख देना है। ये आपका डिनोमिनेटर है, न्यूमिनेटर है, फिर आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये तो आप जानते ही होंगे। 9 क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, क्योंकि ये मैं पहली बार यूट्यूब पर ऐसा वीडियो डाल रहा हूँ। आप जाकर चेक कर लो, ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा कभी भी। मान सारणी से समीकरण प्राप्त करने वाली वीडियो आपको नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा वीडियो तो पता नहीं वो लोग किस प्रकार से बताते हैं इसको, वो एक अलग तरीके से बता देते हैं जिसमें समीकरण प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इसमें आपको प्रॉपर समीकरण निकालने का तरीका बताया जा रहा है, जो पूरे यूट्यूब पर नहीं है। तो चलो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्रॉस कर लेंगे। तो y-7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो y-7 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्वयं y-7 ही रह जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और इज इक्वल टू -3 को आप इसमें गुना कर लो, तो -3 को मल्टीप्लाई करोगे x + 1 में, तो ऐसा कुछ लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट में आपको लिखना है y-7 बराबर -3 को x से गुना कर लो, तो माइनस प्लस माइनस 3 में 1 से गुना करो 3x हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस 3 1 जा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, देखो अब क्या करना है, मुझे y लिखना है, बराबर लिखना है, माइनस में क्या लिखना है 3x लिखना है, और माइनस में क्या लिखना है 3 लिखना है। -7 को उस तरफ भेज दो तो प्लस में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। आप देख सकते हो y बराबर -3x, और 7 से 3 आप सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना बचेगा 4। इसलिए आपका ये जो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको y बराबर -3x + 4 है, तो इस मान सारणी से यही वो समीकरण है जो मुझे प्राप्त हो गया। ऐसे आप जाकर देखो वीडियो को, यूट्यूब पर देखो, ऐसा वीडियो आपको ये नहीं मिलेगा। फर्स्ट टाइम यूट्यूब की पहली प्लेटफॉर्म पर मेरी ये वीडियो जा रही है, ठीक है। तो 9 क्लास से जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो सपोर्ट करो यार इस चैनल को, और वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसके बाद फिजिक्स की वीडियो अपलोड होने वाली है, तो आप लोग थोड़ा इस चैनल को आगे अपने दोस्तों में शेयर भी करो, ताकि इस चैनल को मतलब मेरे हिसाब से इस चैनल को थोड़ा मोटिवेट होना चाहिए यार। इस चैनल को हम थोड़ा आगे सपोर्ट करेंगे तो इससे मुझे मोटिवेशनल बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, लोगों से पता चलता है भाई कि हाँ इसकी वीडियो अच्छी है, तो मुझे भी बनाने में वीडियो अच्छा लगता है ना, तो मैं खुद मोटिवेट हो जाता हूँ। तो चूंकि आपको थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। तो क्या हो गया, इसको मैंने क्या लिख दिया, इसीलिए अभीष्ट समीकरण, ठीक है, यहाँ पर क्या था, उस समीकरण को ज्ञात करें, इसलिए क्या हो गया अभीष्ट समीकरण। अभीष्ट समीकरण इज इक्वल टू कितना हो गया, y बराबर -3x + 4, तो यही वो आपका समीकरण है। तो बताओ ऐसा वीडियो है आपके किसी भी चैनल पर नहीं है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा, ठीक है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ग्यारह का ए आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब 11 का बी सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बात को ध्यान रखना है कि जो 11 का ए सॉल्व हो रहा था ना, तो 11 का ए
चूंकि हम 11 यहाँ का बी लिख देते हैं, 11 का बी। तो जब मैं 11 का ए सॉल्व कर रहा था तो यहाँ पर एक्स जो था ना ऊपर दिया हुआ था, वाई नीचे दिया हुआ, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में एक्स नीचे वाई ऊपर, ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो वही क्वेश्चन है, सेम है, सिर्फ आपको बनाना है। तो x1 माना कि x1 कौन होता है यहाँ 1.1/2, यानी 2 एकम 2 एक 3/2, तो 3/2 लिख लेना है। x2 कौन है आपका ये वाला है, तो -2.1/2 लिख देता है, 2 दूना 4 और 1 5, तो 5/2, ये माइनस का साइन है, माइनस लगा देंगे। तो ये आपका x1 हो गया, x2 हो गया। फिर आपका y1 है, तो y1 कितना लिखा हुआ है 4.1/2, आप लिख देना 4.1/2, 2 चौके 8 1 9, तो 9/2। फिर y2 कितना लिखा हुआ है 1/2 लिखा हुआ है, इसको लिख दीजिए 1/2। अब जो ये इसको फार्मूला भी मानकर चल सकते हो, हालांकि ये फार्मूला तो नहीं, मैंने कहीं नहीं देखा है, लेकिन अगर आप इसको फार्मूला मानते हैं तो अलग सी बात है, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि ये फार्मूला हो सकता है, लेकिन किसी ने इसको बनाया है, मैंने भी किसी गुरु से सीखा है, तो वही शेयर मैं आपके सामने कर रहा हूँ कि चलो भाई कम से कम आप कुछ सीखो, इसलिए मैं कह रहा था ये वीडियो कहीं भी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, फर्स्ट टाइम ये। तो चलो देख लेते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको वैल्यू रखना है, वाई चर है, इसको कुछ भी नहीं करेंगे आप, एक्स भी चर है, इसको भी कुछ नहीं करना, माइनस माइनस वाई वन देखो कितना रखा हुआ है 9/2 रखा हुआ है। x1 कितना रखा हुआ है, x1 देख लो, तो x1 जो है 3/2 रखा हुआ है, तो 3/2 आप लिख लो यहाँ पर, इक्वल टू दे दो y2 कितना दिया हुआ है y1/2 दिया हुआ है, माइनस है माइनस y1 कितना दिया हुआ है, y1 हम देख सकते हो 9/2 दिया हुआ है। फिर बटा दे दो x2 कितना दिया हुआ है, तो x2 कितना दिया, माइनस का 5/2 दिया हुआ है, ठीक है। x2 के बाद आप माइनस दे दिया, तो माइनस दे दो, x1 कितना दिया हुआ है, तो 3/2 दिया हुआ है, तो ये सारा कुछ हमने लिख दिया। फिर आपको करना क्या है कि आपको सेम टू सेम y-9/2 को सेम रहने देना है, जैसे था वैसे, x-3/2 को भी छेड़छाड़ नहीं करना, ज्यों का त्यों ही लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने एक बटा ले लिया, जैसे ये बटा आप देख रहे हो वही बटा मैंने यहाँ पर लिख दिया है। 2 का एलसीएम निकाल लो, 2 आ जाएगा, क्लियर, माइनस 2 से 2 कट हो गया, कितना बचेगा 1 बचेगा, 2 से 2 काट दिए, कितना बचेगा 9 बचेगा। वैसे आपको सिंपल सुबह मतलब सिंपल में नीचे कर लेना है, 2 का क्या हो गया एलसीएम आपको 2 ले लेना है, ठीक है। और लेने के बाद देखो मैं सही से लिख देता हूँ यार, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। देखिए माइनस है ना, तो माइनस दे देना है, 2 से 2 काट दिए, कितना बचेगा माइनस का 5 बचेगा, 2 से 2 कट कर देंगे, कितना बचेगा 3 बचेगा। इतना समझ में आ चुका, आप लोग समझ चुके हो, क्योंकि 9 क्लास का स्टूडेंट हो ना, तो इतना समझना आपके लिए बिल्कुल आसान है। फिर आगे चलते हैं, फिर लिखते हैं y-9/2, सेम वही लिखना है y-9/2, क्लियर। फिर आपको यही लिखना है x-3/2, आपको लिखना है x-3/2, फिर इक्वल टू देना है, और 1 से 9 को घटा देंगे, तो कितना बचेगा माइनस का और 8 बचेगा, फिर कितना बचा हुआ है 2 बचेगा, ठीक है। फिर आपको माइनस 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 कर लेना है, और यहाँ देखो 5 3 8 ऐड कर देंगे, ठीक है। अब बटे में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस कट गया, 8 से 8 भी यहाँ पर कट गया। तो देखो सिंपल क्या है, y-9/2 और आपका कितना हो गया x-3/2 बराबर यहाँ 1/1 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब करना क्या है कि आप y-9/2 पे 1 से गुना कर लो, तो क्या हो जाएगा y-9/2, और x-3/2 को 1 से गुना कर लीजिए, तो x-3/2 हो जाएगा। इसके बाद आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए, दोनों तरफ निकाल लेते हैं, 2 का 2 है, तो 2 पे y से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 2y हो जाएगा, 2 से 2 कट कर देंगे, कितना आएगा 9 आएगा, 2 को 2 लिख दो, 2 मैक्स से गुना करो, कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2 मतलब यहाँ पर 2x लिख देते हैं बढ़िया से, ठीक है, 2x लिख लीजिए बराबर, और 2 से 2 कट कर लो, कितना बचेगा 3 बचेगा। अब सिंपली क्या करना है कि 2 से 2 को काट लेना है, काट लेने के बाद क्या होगा आपके पास 2y यहाँ पर बचने वाला है, तो प्लस का 2x को आप इधर लेके आ जाओ, तो प्लस 2x को जब इधर लेके आओगे तो माइनस में क्या हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा, क्लियर। और माइनस का 3 आपको इधर लिखा हुआ है, माइनस का 9 को आप उधर ले जाओ। तो पहले देखो यार सिंपल एक काम कर लेते हैं, आपको गड़बड़ ना हो जाना, देखो पहले आप लिखो 2y, माइनस में कितना बचेगा 9 बचेगा, और ये 2x लिखा हुआ 2x लिख लो, और माइनस में आपको कितना लिख लेना है 3 लिख लेना है। फिर आपको क्या करना है कि 2y आपको ऐसे लिख देना है, और प्लस 2x को इधर लेके आ जाइए, माइनस का 2x हो जाएगा, और माइनस का 3 इधर लिखा हुआ है, माइनस का 9 को उस तरफ ले जाइए, प्लस का 9 हो जाएगा। फिर उसको क्या करना है आपको कि देखो यहाँ पे आपको इसलिए का निशान देना है, और यहाँ पर 2 कॉमन लेना है, 2 कॉमन दे देंगे तो क्या हो जाएगा y-6 बचेगा ना, y माइनस कितना बचेगा x बचेगा, तो ये दोनों तरफ से 2 क्या हो गया कॉमन होकर बाहर निकल गया, और यहाँ 9 से 3 आप घटा लो, कितना बचेगा बराबर में 6 बचेगा। अब सिंपल क्या करना है आपको कि y-x लिख दीजिए और 6 लिख दीजिए, और 2 को बटे में लाइए, क्योंकि गुना में या बटे में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर y-x बराबर कितना आ गया 3 आ गया, इसलिए आपको y बराबर कितना मिला, तो 3 है आपका लिखा हुआ ना, तो -3 को -6 को उस तरफ ले जाइए, प्लस का x हो जाएगा। अतः आप ऐसा भी लिख सकते हो, मतलब आप चाहो
तो यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। यानी इसलिए y बराबर x को आप पहले ला दीजिए, आप +3 को बाद में कर लीजिए, आपका निकल कर तैयार हो गया। अतः आप लिख सकते हैं, अतः अभीष्ट समीकरण, अभीष्ट समीकरण, अतः अभीष्ट समीकरण इज इक्वल टू, कितना हो गया, तो अभीष्ट समीकरण कितना हो गया बता दीजिए। तो ये आपका समीकरण हो गया y बराबर x+3, y बराबर कितना हो गया, x+3। तो यही आपका समीकरण है, y बराबर x+3। तो इसको मैंने सॉल्व कर दिया है, ये आपको वीडियो कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब पर, आप देख लो, सर्च कर लो, अगर मिलता है तो जवाब देना कमेंट में कि हाँ जी ये वीडियो है। वीडियो आपको मिलेगा 11 का ये वीडियो, और 11 का वीडियो मिल जाएगा इसी चैप्टर का, है ना। प्रश्नावली 5A का वीडियो मिलेगा, लेकिन आपको जैसा मैंने सॉल्व करके दिखाया है ये आपको नहीं मिलेगा। तो आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा मेरे हिसाब से। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच में शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।